In this video, we are going to discuss Class 8th NCERT Chapter 7, Exercise 7.1, Question number 2, first part. So, in question number 2, it is given that find the smallest number by which each of the following number must be multiple to obtain a perfect cube. ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब निकालना है. Question is 243. Okay, now we will do prime factorization. Okay, so write here 243, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 81, यहाँ 3 27, यहाँ 3 9 से 27, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा. ओके, सो 243 किसके इक्वल हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ओके, तो यहाँ पर ये 3 के पेयर में है, पर यहाँ पर एक 3 नहीं है. ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो अब हम इसको परफेक्ट क्यूब बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, क्या करेंगे? 243 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 एंड देन 6. अब यहाँ पर कितना आ गया? अब हमारा ये बन गया परफेक्ट क्यूब. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Therefore 243 must be multiplied by 3 to make it a perfect cube. Okay, now let's move to second question. क्वेश्चन में दिया है 256. ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 को यहाँ आएगा 128, फिर 2 को यहाँ आएगा 64, फिर क्या आएगा? 2, अब यहाँ आएगा 32, फिर यहाँ आएगा 16, फिर 2 8 आएगा, फिर 2 4 ज़ा, फिर 2 को यहाँ 2 आएगा, फिर आ जाएगा 1. अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 256 इज इक्वल्स टू, कितने बार 2 है? इसके काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो 8 टाइम्स लिखेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8. अब हम देखेंगे इसको ये 3 के पेयर में है कि नहीं. ये वाला तो है, ये वाला भी है, पर यहाँ पर एक 2 कम है, तो यहाँ पर हम लोग एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 5 1 2 किसके इक्वल हो गया? 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 2 की होल पावर 3. यहाँ पर क्या आ गया? 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 की पावर 3. तो 5 1 2 किसका है? क्यूब रूट 5 1 2 किसका परफेक्ट क्यूब है? 8 की पावर 3 का. तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या बन गया हमारा? Therefore 256 must be multiplied by 2 to
मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट 3 क्या दिया है, 72। ठीक है, अब हम 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसका 72 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, यहाँ आ जाएगा 36, फिर यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आएगा 18, यहाँ आ जाएगा 3, 3 × 9, 3 × 1 = 3। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 72 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, यहाँ पर इसका तो पेयर है, मतलब ये 2 3 बार लिखा है, पर यहाँ पर 3 2 बार ही है, तो इसको एक बार और चाहिए होगा, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 72 में भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 216 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, 2 × 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। ठीक है, 216 = 6 की पावर 3। तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो गया। अब देयरफॉर 72 must be multiplied by 3 to make it a perfect cube. Now come on fourth part. 675, ये क्वेश्चन में हमें दिया है 675। अब हम लोग इसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हम लोग सारे क्वेश्चंस में कर रहे थे। 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जाएगा 3, अब यहाँ पर आ जाएगा 225, फिर से 3 से करेंगे तो आएगा 75, अगेन 3 से करेंगे तो आएगा 25, फिर 5 × 25, 5 × 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 675 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 5 × 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर 3 तो पेयर में है अपने, मतलब 3 के साथ 3 टर्म है। अब यहाँ पर 5 के साथ हम लोग अभी किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को, और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा, यह आ जाएगा 3375। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 की पावर 3 × 5 की पावर 3। अब क्या लिखेंगे, 375 = 3 × 5 की होल पावर 3। अब यहाँ क्या आ गया, 3375 = 15 का क्यूब। ठीक है, here factor 5 does not appear in 3's group, therefore 675 must be multiplied by 3 to make it a perfect cube. Now let's move to fifth part. Okay, फिफ्थ वाले पार्ट का क्वेश्चन दिया है यहाँ 100। ठीक है, अब हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 100 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 50, फिर 2 25, फिर 5 फिर 5 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 100
इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना 2 का पेयर है और ना 5 का है, मतलब 2 के 3 टर्म, मतलब 2 3 बार नहीं है और 5 भी 3 बार नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 5 से लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे और 2 और 5 से राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब दोनों की 3 टर्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1000 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 की होल पावर 3 मीन्स 1000 इक्वल्स टू 10 की पावर 3। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हेयर फैक्टर 2 and 5 both do not appear in 3's group. Okay, therefore 100 must be multiplied by 2 × 5 equals to 10 to make it a perfect cube. Thank you.